Hello friends, my name is आशुतोष बिजलवान एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल बिजलवान ब्रेन स्टेशन। तो हम इसमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था हमारा। ग्रेविटेशन से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल लॉ, ये सब हम पढ़ चुके थे। और उसमें हमने वेरिएशन ऑफ जी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने हाइट के अलॉन्ग वेरिएशन देखा था कि जो ग्रेविटी हमारी अर्थ की है वो अगर हम हाइट के अलॉन्ग जाएं तो उसमें क्या वेरिएशन रहने वाला है, और उससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए थे। तो आज हम जो कुछ कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो हम डेप्थ के अलॉन्ग देखेंगे कि डेप्थ के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू में किस तरीके से वेरिएशन आता है, कहाँ पे इसकी वैल्यू वेरी करती है और कैसे किस तरीके से वेरी करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला टॉपिक। हमारे पास हमने क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम कंसीडर कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेयर। अब ये हमारा जो अर्थ है ये पूरा स्फेयर के फॉर्म में तो है नहीं, कुछ इलेक्ट्रिकल शेप में है। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया, हमने लेट कर दिया कि भाई जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एक स्फेयर फॉर्म में है। टू बी अ स्फेयर ऑफ मास m, मास कैपिटल M, रेडियस r, एंड सेंटर O। ये O सेंटर हमारा हो गया। तो हमने कंसिडर कर लिया कि भाई कोई जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है हमारी वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप में है जिसका मास m है और रेडियस r है, सेंटर O। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी अर्थ सरफेस वो क्या होगी, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट अर्थ सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी अर्थ सरफेस पे वो क्या होगी, जी। और जो z होगा वो किसके इक्वल होगा, z इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हमने क्या कंसिडर कर लिया है कि एक स्फेयर है, अर्थ एक स्फेयर है। नाउ अब बात आती है कि भाई जब हम हाइट के अलॉन्ग जा रहे थे तो वहां पे जो डेंसिटी थी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था। डेंसिटी हमारी अर्थ सरफेस पे उतनी ही रहने वाली थी अगर हम किसी भी हाइट पर रहें। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे डेंसिटी का एक मेन रोल आ जाता है। डेंसिटी अलॉन्ग डेप्थ इंक्रीज होने लगती है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग अर्थ to be a homogeneous sphere, of has average density रो। हमने क्या लेट कर लिया है यहाँ पे कि भाई जो हमारी अर्थ है वो एक होमोजीनियस स्फेयर है, स्फेयर फॉर्म में, और उसकी जो एवरेज डेंसिटी है हर एक पॉइंट पे वो क्या है, रो है। रो इसकी एवरेज डेंसिटी है। तो यहां से क्या समझे हम, जो हमारी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा, ठीक है।
मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है मास के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास इसका टोटल मास आएगा, जो हमारे पास टोटल मास ऑफ अर्थ आने वाला है, टोटल मास ऑफ अर्थ, जो टोटल मास ऑफ अर्थ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें होमोजीनियस स्फीयर कंसीडर करने के लिए हमें ये क्यों करना पड़ा होमोजीनियस स्फीयर, क्योंकि हम इसकी शेप, हम एक्चुअल शेप हम नहीं बता सकते अर्थ की क्या एक्चुअल शेप है कहीं पे। अब देखिए जो ये वेरिएशन आ रहा है जी में, ये जरूरी नहीं कि डेप्थ और हाइट के अलोंग ही आए, क्योंकि अब देखिए अर्थ सरफेस पे कई सारे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हाइट है उनकी माउंटेन्स की, कहीं पे वो डाउन है, कहीं पे गॉर्ज बने हुए हैं, तो उस हिसाब से भी इसमें वेरिएशन आता है। तो जो हमने इसको कंसीडर इसलिए किया होमोजीनियस स्फीयर कि यहाँ पे इसकी हर एक सरफेस पे एक सेम पोजीशन बनी हुई है, हर अर्थ जो इसका शेप है वो एक होमोजीनियस फॉर्म में है, कोई भी वेरी नहीं कर रहा है, इसकी कोई भी वेरिएशन इसके शेप में नहीं है। तो इसलिए हमने इसको होमोजीनियस स्फीयर करा और उसकी डेंसिटी हमने रो कंसीडर कर ली। ठीक है, तो जो इसका मास जो होगा अर्थ का, वो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, रो हमने कंसीडर करी, और वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। तो अब यहां से क्या समझे हम कि भाई जो इसका अर्थ का जो मास आया वो हमारे पास आया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसे हम यहां फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो हमारे पास g है। तो इसमें पुट करने पे हमारे पास जो एक्चुअल g की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई, मास हमारे पास क्या गया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r² g। तो यहां से ये r² से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास g की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4/3 g पाई r इंटू रो। दिस इज द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने डेंसिटी को इंक्लूड कर दिया है। डेंसिटी के अलोंग अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो डेंसिटी चेंज होने वाली है, वेरिएशन आएगा डेंसिटी में। तो हमने डेंसिटी के अलोंग हमें इसका वेरिएशन दिखाया कि भाई डेंसिटी के साथ साथ इसमें क्या चेंज आने वाला है। तो हमने डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे कर दिया है। तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास मास ऑफ अर्थ निकल के आ गया, और इस मास ऑफ अर्थ को हमने जो हमारी एक्चुअल सरफेस पे जो हमारी ग्रेविटेशनल, जो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे पुट कर दिया। तो वहां से हमारे पास g की जो वैल्यू आई, दिस इज बिकम, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया 4/3 g पाई r इंटू रो। तो ये तो हमारे पास अभी तक अर्थ सरफेस पे ही हमने ग्रेविटी की वैल्यू निकाली है। अब अगर हम डेप्थ में जाएं, तो डेप्थ में हम जब जाते हैं, तो मान लो हम डेप्थ में गए d डिस्टेंस, हम यहाँ a पॉइंट से b पॉइंट तक आए, और दिस इज द डिस्टेंस d। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास d है, यानी हम d डिस्टेंस अर्थ के अंदर बोर करके आ गए। ठीक है, तो अब हमें इस b पॉइंट पे हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो और फिर हम इनको कंपेयर करा सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने इसको रब कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कोई भी d डेप्थ अगर हम ले, तो ये हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ आई, विच इज g इक्वल टू 4/3 g पाई r इंटू रो।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम डेप्थ में जाएं, कुछ डी डिस्टेंस अगर हम अर्थ के नीचे जाएं, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेप्थ में, वो क्या रहने वाली है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे डी पॉइंट जीरो, वो जो पॉइंट है यहाँ पे भी हम लग सकते थे इसको डायरेक्ट, लेकिन हमने ऐसे क्यों नहीं करा। हमने इसको ये दिखाने के लिए डी डिस्टेंस नीचे लिया है कि जो एक्चुअल वैल्यू जो थी हमारी अर्थ सरफेस पे, जो जी की एक्चुअल वैल्यू जो अर्थ सरफेस पे होती है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या वेरिएशन आ रहा है, तो वेरिएशन एकदम से हम अगर सेंटर पे ले आएंगे, कोई डिस्टेंस सेंटर पे ले आएंगे तो वहां पे तो पता लगेगा नहीं, क्योंकि सेंटर पे तो एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो निकल के आनी है। लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे हर एक स्टेप पे क्या क्या वेरिएशन आने वाला है, क्या क्या वैल्यू में धीरे धीरे कैसा वेरिएशन आ रहा है, कितना ज्यादा तो नहीं आ रहा है वेरिएशन अगर हम डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उसको कंसीडर करने के लिए हमें एक छोटी डिस्टेंस हमने ली, जिसे हमने डी कंसीडर कर लिया कि डी डिस्टेंस हम नीचे आए अर्थ में, ठीक है। और उसमें भी हमने क्या करा, जो ये बी पॉइंट हमने कंसीडर करा वो भी एक स्फीयर के अंदर, यानी इनर स्फीयर जो है हमारा अर्थ के अंदर, क्योंकि हमने अब इसको होमोजीनियस स्फीयर कंसीडर कर लिया है, तो हर एक पॉइंट पे एक स्फेरिकल फॉर्म में रहने वाला है। तो जो इनर स्फीयर पे जो हमने बी पॉइंट लिया वो भी एक स्फीयर है, तो जो बी पॉइंट है वो एक इनर स्फीयर में है, ठीक है ना, इनर होमोजीनियस स्फीयर पे पॉइंट है। तो हमने क्या लेट करा, यहां पे हमने लेट कर दिया, लेट GD be the acceleration due to gravity at the depth D at point B। हमने क्या लेट कर लिया कि भाई जो GD है हमारा, GD दिस मीन्स GT मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ D एट पॉइंट B। जो B पॉइंट पे हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम फाइंड करनी है वो GD है, मान लिया हमने, ठीक है। तो देखिए अब जैसे जैसे हम शेप यहाँ पे देखिए, हम अभी शेप इतना बड़ा था अर्थ सरफेस का, हम अंदर आए तो अभी हम ये वाला स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके मास में कुछ चेंज आया होगा, तो मास में क्या चेंज रहने वाला है, तो जो एक्चुअल इसका मास रहने वाला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस अर्थ सरफेस का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो m डैश होगा वो क्या हो जाएगा, मास इनटू वॉल्यूम, क्या होता है हमारा, सॉरी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने रो कंसीडर कर ही रखी है, क्योंकि डेंसिटी अब एक सेम रिमेन रहने वाली है, और इनटू जो इसका वॉल्यूम होगा, दिस इज बिकम 4/3 पाई। अब आर क्यूब होता है, तो अब आर देखो, आर तो हमने टोटल के लिए लिया था आर, अब यहां से डी डेप्थ हम नीचे आ चुके हैं, तो दिस इज बिकम आर माइनस डी, क्योंकि अब डी डिस्टेंस हम नीचे आ चुके हैं। अब जो सेंटर से बी पॉइंट तक हम लेंगे, ये डी डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डी डिस्टेंस यहां से माइनस कर देंगे, तो ये आर माइनस डी डिस्टेंस हमारी बचने वाली है, तो ये हमारे आर माइनस डी का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मास आ गया अर्थ का, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा मास ऑफ अर्थ आ गया। तो जो हमारे पास एक्चुअल ग्रेविटी हमारे पास जो थी, उस पॉइंट पे जो GD की वैल्यू रहने वाली है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B इज इक्वल टू GD इक्वल टू GM डैश अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर।
यही तो रहने वाली है इसकी, जी डी इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। ये तो हमारे पास मास है, ये हमारे पास मास है। जो इस पॉइंट पे ग्रेविटी रहने वाली है वो तो ये है। अब हम मास की वैल्यू यहां लगा देंगे, तो मास की वैल्यू पुट करने पे हमारे क्या पास, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो जी डी जो हमारे पास आने वाली है, तो जी रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब और अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर। तो ये तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जी डी की वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी, जी वो रहेगी हमारे पास 4/3 रो पाई आर माइनस डी इंटू जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, जो हम डेप्थ डी नीचे लेके आए थे, ठीक है। तो अब हम कंपेयर किस में करा रहे हैं कि भाई कितना चेंज आ रहा है, तो हमारे पास एक्चुअल जो हमारे पास सरफेस पे है और जो हमारे पास डी पॉइंट पे आई, बी पॉइंट पे आई, इन दोनों के बीच में वेरिएशन हम दिखाना चाह रहे हैं। तो वेरिएशन हमारा क्या आएगा, तो वेरिएशन हमारा जो आने वाला है, देखें, तो हम अब इनका रेशियो ले लेते हैं। तो जो जी डी अपॉन जी आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/3 रो पाई आर माइनस डी इंटू जी अपॉन 4/3 पाई रो जी और आर। तो देखिए यहां से 4/3 कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, जी कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो एक्चुअल बचा, हमारे पास जो बचा वो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। तो जो इनका रेशियो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी डी अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। तो यहां से जो जी डी की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो यहां हमारे पास आएगी जी 1 माइनस डी बाई आर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी। अगर हम डेप्थ में आए तो इनका वेरिएशन क्या है, इनके बीच में चेंज क्या आ रहा है, वो इतना चेंज हमारे इस बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बात और बताता हूं। तो चलिए मैंने ये रब कर दिया है अब यहां पे। तो जो हमारे पास हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास बी पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई, तो जी डी जो हमारे पास आ रहा है विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो ये हमारे पास हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आया, इतना वेरिएशन आ रहा है अगर हम डी डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये वही तो था, रेशियो था हमारा, जी डी अपॉन जी का रेशियो था। इनके बीच में क्या वेरिएशन आने वाला है वो हम रेशियो से फाइंड आउट कर दिया। तो हमारे पास ये जो आया जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ठीक। एक और बात, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, वेरिएशन किस तरीके से। अब अगर हम डी की वैल्यू हम इंक्रीज करें, डी की वैल्यू हम बढ़ाएं, देखिए अगर हम डी की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम डी की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास आर की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है 6400 किलोमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए हम जैसे जैसे हम डी को वेरी कराएंगे, क्योंकि अब डी धीरे धीरे मान लिया यहां पे हमारे पास 52 किलोमीटर हो गया, थोड़ा और बढ़ाए 200 300 1000 2000 किलोमीटर हम ले सकते हैं, यहाँ पे 6000 तक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। 6000 कुछ यहाँ पे आएगा आसपास, नजदीकी होगा सेंटर ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा न्यूमिनेटर से, तो हमेशा वैल्यू छोटी आने वाली है, और छोटी वैल्यू आएगी 1 से छोटी वैल्यू आने वाली है, और 1 में से उसको वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमेशा इसकी वेरिएशन में, इसकी वैल्यू में, जी की वैल्यू में, जी डी की वैल्यू में हमारे साथ वेरिएशन आने वाला है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि देखिए अभी हम सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट जब हम किसी भी पॉइंट से हम फेंकें इस ऑब्जेक्ट को,
तो वो सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी उस पर लगती है। क्या लगती है? ग्रेविटी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे रखे हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर हम अलोंग अर्थ किसी को हम फ्रीली फॉलो कर रहे हैं, तो जो उस पर फोर्स लग रहा है, दिस इज ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटी। तो जो हमारे पास इसकी ग्रेविटी आती है वो क्या आती है? m इंटू जी। तो इसके फोर्स लग रहा होता है वो होता है mg। उस पर क्या फोर्स लग रहा होता है? mg फोर्स, यानी mg फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास क्या आया, यहां पे अगर हम क्या दें, विद इंक्रीज इन, यहां लिखो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ increase in a value of d, the acceleration due to gravity increase in a value of d, the acceleration due to gravity decrease। इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गए। तो हम बात कर रहे थे mg पे, है ना। तो mg, दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, दिस इज मास एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस पे लग रहा है। तो जो वेट है हमारा, वेट एक प्रकार से क्या है? वेट क्या है? ये हमारे पास फोर्स है ना। वेट की यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है? दिस इज न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स है। जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास फोर्स है। ठीक है, तो अगर हम डेप्थ के अलोंग जाएं, अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो डेप्थ में हमारे पास क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू डेप्थ में क्या है? तो जो जी की वैल्यू डेप्थ में है, तो जी की वैल्यू जो डेप्थ में है हमारे पास, ये है ना। तो जी डी को अगर हम 1 माइनस डी बाई आर, हमारे पास जी डी की वैल्यू है डेप्थ में। तो अगर हम आर इक्वल टू डी कर दें, यानी आर इक्वल टू डी, दैट मीन्स जो डी है वो आर के बराबर हो जाए, तो यहां से क्या निकल के आने वाला है? तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाई आर। ठीक, तो दिस बिकम जी डी इक्वल टू 0, यानी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द, क्योंकि डी आर के बराबर हो गया, जितनी डिस्टेंस आर है उतनी डी हो गई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ठीक, तो अगर हम इसको इसमें रखें W इक्वल टू एम जी में, तो W इक्वल टू m इंटू जी, यानी 0, जी डी यहां पे। तो W जो हमारे पास आया, यानी वेट जो आया वो आ गया 0, वेट हमारा 0 आ गया। इससे क्या समझे आप? वेट 0 आने का मतलब क्या है? कि भाई इस पे फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, क्योंकि वेट हमारा क्या है? फोर्स ही है। वेट जो है हमारा वो क्या है? फोर्स है। तो फोर्स अगर हमारा, और जी डी हमें उसको फोर्स का अलोंग आ रही है, डी डी हमारे पास एक फोर्स है, तो जो डब्ल्यू अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे हमारे पास मास 0 हो गया। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां से कंक्लूजन क्या निकला? एट द सेंटर ऑफ अर्थ weight of a body weight of a body becomes 0, but
मास नॉट इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या हो गया, वेट तो 0 हो रहा है लेकिन मास 0 नहीं होगा, ठीक है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो यानी जो मास है वो क्या हो गया, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, केवल वेट 0 रहा, यानी फोर्स यहाँ पे कम हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, जो हमने यहाँ पे निकाला। क्योंकि वो क्यों आ रही है 0, क्योंकि अगर हम आर को डी के लेंथ के बराबर रखें तो यहाँ पे वैल्यू 0 आने वाली है, तो जी डी इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूं आपको वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ग्रेविटी से रिलेटेड या ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड टॉपिक को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन स्क्रीन पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।